दूसरे दिन आया, तीसरे दिन, 7 दिन तक लगातार आया मंदिर में घड़ी चोरी करने के लिए, लेकिन चोरी करने के लिए प्रवचन सुनना पड़ा, भगवान का दर्शन करना पड़ा, आरती में भाग लेना पड़ा। आया चोरी करने के लिए, 7 दिन तक लगातार आया, चोरी तो बाजू में रही, भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बन गया, बहुत बड़े भक्त बने, प्रभुपाद के शिष्य हो गए। आज भी हरिदास प्रभु करके है। कहने का अर्थ यह है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाई। कभी कभी महात्माओं की गति, महात्माओं के कार्य हम समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे सूर्य में कोई दोष नहीं होता, वैसे महात्माओं में कोई दोष नहीं। भगवान दत्तात्रेय ने 7वें गुरु के रूप में सूर्य को धारण किया। तत्पश्चात भगवान दत्तात्रेय ने 8वां गुरु बनाया कबूतर को। कबूतर और कबूतरी ये ऐसे पक्षी हैं जिसके मन में बहुत कामनाएं होती हैं, विषय वासना होती है, और उसके अंडे थे, उनका सेवन हो रहा था, मन में बहुत विचार था कि हमारे बच्चे होंगे। तब तक तो अचानक एक बहुत बड़ा पक्षी आया, उसके घोंसले को बिखेर दिया, अंडे को फोड़ दिया, और अपने उस बच्चों के विरह में पटक पटक कर कबूतर और कबूतरी दोनों मर गए। ये पूरी घटना, ये पूरा दृश्य भगवान दत्तात्रेय ने देखा। यह देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि इस संसार में जो शरीर के संबंध है, दैहिक संबंध, ये मात्र दुख ही दे सकते हैं। हम लोग कितना ही प्रयास करें, शरीर के संबंध दुख के अलावा कुछ नहीं देंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया, यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो नय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। ये जो इंद्रिय जनित भोग है, ये जो दैहिक संबंध है, हो सकता है उन संबंधों से सुख का एहसास हो, लेकिन जैसे ही सुख शुरू होने जाएगा तुरंत उसका अंत हो जाएगा। वह सुख ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। भगवान दत्तात्रेय ने इसे गुरु बनाकर कबूतर से यह शिक्षा ली। तत्पश्चात 9वें गुरु के रूप में अजगर। जैसे अजगर भोजन के लिए कहीं विचरण नहीं करता, एक स्थान पर बैठा रहता है, और उसके पास समय से उसके मुख में कोई ना कोई जीव जंतु आ ही जाता है। यह प्रकृति का नियम, यह ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है। ठीक उसी प्रकार जो संन्यास ग्रहण किए हैं, उनको अपनी जीविका के लिए कभी भी मेहनत नहीं करनी चाहिए। ईश्वर कृपा से जब इतने बड़े मोटे तगड़े अजगर को भोजन मिल सकता है, तो उनका भजन करने वाले भक्त को क्यों नहीं मिल सकता। अजगर वृत्ति ग्रहण कर ली। 10वें गुरु के रूप में समुद्र। जैसे समुद्र में अनेकों नदियां प्रवेश करती हैं, परंतु फिर भी समुद्र आज तक ओवरफ्लो नहीं हुआ। समुद्र उस नदियों को ग्रहण करते रहता है और फिर भी वह गंभीर होता है। समुद्र से गुण लिया। हमारा जीवन समुद्र की तरह होना चाहिए। जीवन में कितने भी दुख आए, कितने ही दुख हमारे जीवन में आए, परंतु समुद्र की तरह गंभीर रहना चाहिए। गीता का प्रथम सिद्धांत, शीतोष्ण सुख दुखदा। सुख और दुख में सम रहना सीखे। समुद्र से यह गुण। तत्पश्चात 11वें गुरु के रूप में फतिंगा। जैसे फतिंगा रूप में आसक्त होता है। जब आग लगती है, कभी कभी बारिश की ऋतु में गांव में देखा होगा, लाइट के पास बहुत सारे जीव जंतु होते हैं।
वह जीव जंतु प्रकाश उसे बहुत पसंद होता है, रूप में आसक्त होते हैं। तो उस प्रकाश में आसक्त वह फतिंगा जैसे ही उस अग्नि के पास या प्रकाश के पास जाता है, जाते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो रूप में आसक्त फतिंगा जैसे अपने जीवन का पतन करा देता है, ठीक उसी प्रकार संसार के रूप में आसक्त मनुष्य अपने जीवन का पतन कर देता है। इस संसार में हम जिसे रूप मानते हैं, जब हम जिसे सुंदरता कहते हैं, वह शरीर, कफ, पित्त, वायु, मांस, मज्जा, मल मूत्र है, बाल, हड्डी, मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने इसी गंदगी को एक चमड़े में डाल दिया है और हम इसे सुंदर सुंदर कह के बिरदाते रहते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने पतिंगे को गुरु बनाया कि संसार में कोई सुंदरता नहीं है, और यदि सुंदरता समझकर आदमी उस सुंदरता में फंस गया तो निश्चित उसके जीवन का पतन हो जाएगा। तत्पश्चात भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खी को गुरु बनाया। 12वां गुरु है मधुमक्खी। गुरु उसे कहते हैं गिरति अज्ञानम स गुरु, जो अज्ञान को दूर करे उसे गुरु कहते हैं। और गृणंति ज्ञानम इति गुरु, जो ज्ञान प्रदान करे, ज्ञान को गाए, उसे गुरु कहते हैं। मधुमक्खी को गुरु बनाया। जैसे मधुमक्खी फूलों का रस ग्रहण करती है, वैसे ही मनुष्य को शास्त्रों का रस अर्थात शास्त्रों का सार ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र में अनेकों सिद्धांत हैं, अनेकों उपदेश हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र का सार ग्रहण करता है। क्या है शास्त्र का सार? जैसे इस देश में अनेकों नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, अलकनंदा, और ये नदियां अनेकों प्रांत में, अनेकों राज्य में चलते चलते अंत में गंगा सागर में मिलती हैं। इस देश में अनेकों नदियां हैं, लेकिन वह नदियां आखिर अंत में समुद्र में मिलती हैं। वैसे शास्त्र में अनेकों सिद्धांत, अनेकों उपदेश हैं, लेकिन आखिर भगवान के नाम में, हरिनाम में आकर मिल जाते हैं। शास्त्र का एकमात्र सार भगवान का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 13वां गुरु बनाया भगवान दत्तात्रेय ने हाथी को। हाथी बहुत बड़ा पशु है और 6 फुट का आदमी हाथी को अपने वश में कर लेता है। कैसे? मनुष्य बुद्धिमान होता है, वो जानता है। वो हथनी की प्रतिमा बनाता है। हाथी पकड़ने वाले हथनी की प्रतिमा बनाते हैं या उसकी मूर्ति बनाते हैं। एक बहुत बड़ा खड्डा करते हैं, उस पर घास बिछा देते हैं और खड्डे के उस पार हथनी की प्रतिमा होती है। हाथी उस हथनी का संग करने के लिए दौड़ कर जाता है। वो हथनी का संग तो मिलता नहीं, उस खड्डे में गिर जाता है। 2-3 दिन या 2-5-10 दिन तक उस खड्डे में भूखे प्यासे उस हाथी को रखा जाता है। हाथी को पता नहीं होता। हाथी मन में सोचता है कि मैं अपने से खड्डे में गिरा हूं। 15-20 दिन हाथी जब भूखा प्यासा होता है, तब हाथी पकड़ने वाले वहां जाते हैं और हाथी को निकालते हैं। हाथी सोचता है कि ये मेरे हितैषी हैं और हाथी उसका दास बन जाता है।
और फिर तो आप सर्कस के हाथी देखते ना। है? भगवान दत्तात्रेय ने हाथी को गुरु बनाया। है? कहा कि एक प्रतिमा को देखकर हाथी इतनी बड़ी आफत में फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में चाहे साधु संत या साधारण गृहस्थी यदि अपने जीवन में गलत प्रतिमा या किसी गंदी वस्तु की प्रतिमा को भी देख ले, वस्तु की बात तो दूर, उस गलत प्रतिमा को भी यदि देखता है तो अपने जीवन का पतन करा देगा, उनका जीवन बहुत बड़ी आपत्ति में फंस जाएगा। हाथी से भगवान दत्तात्रेय ने यह गुण ग्रहण किया। तत्पश्चात मधुआ को, मधुहा मध उतारने वाले को अपना गुरु बनाया, 14वां गुरु। मधुमक्खी रात दिन मधु एकत्रित करती हैं एक स्थान पर, और बहुत 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 मधु एकत्रित हो जाता है। उनके मन में होता है कि हम जब बहुत सारा मधु एकत्रित कर लेंगे तब आराम से बैठकर उस मधु को पिएंगे। जैसे आजकल के लोग सोचते हैं कि आज हम मेहनत करेंगे, बहुत सारा धन संपत्ति एकत्रित करेंगे, फिर आराम से बैठकर खाएंगे। होता क्या है, मधुमक्खी रात दिन मेहनत परिश्रम करती हैं और बहुत बहुत मधु एकत्रित होता है, और जब बहुत मधु एकत्रित होता है तब मधुआ आता है, वहां पर आग लगाता है, सारे मधुमक्खी को वहां से उड़ा देता है या मार देता है और मधु को लेकर चला जाता है, वह शहद को लेकर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार संसार का आदमी सोचता है कि मैं रात दिन मेहनत करूंगा, धन एकत्रित करूंगा और फिर बैठकर खाऊंगा, और जीवन भर तक धन को एकत्रित करता है, और जब भुगतने का समय आता है तब काल का प्रहार होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, वह आदमी मर जाता है। तत्पश्चात भगवान दत्तात्रेय ने 15वां गुरु बनाया हिरण को। हिरण बहुत चंचल होता है, बहुत दौड़ता है, लेकिन हिरण को पकड़ने वाला शिकारी एक संगीत बजाता है, और संगीत के सुर में आकर संगीत के लोभ में हिरण पकड़ा जाता है, हिरण का वध हो जाता है। इस संसार के भौतिक संगीत, भौतिक गाने और भौतिक चर्चा में फंसा हुआ व्यक्ति हिरण की तरह अपना जीवन खो सकता है। 16वां गुरु मछली को बनाया। रस के लोभ में मछली उस शिकारी के, मछली पकड़ने वाले के जाल में फंस जाती है। मछली फंस नहीं सकती है, लेकिन वह मछली पकड़ने वाले वो कांटे के ऊपर थोड़ा सा आटा या थोड़ा सा भोजन, मछली का खाना लगा देते हैं। मछली को वो खाने में बड़ा टेस्ट आता है, उस टेस्ट के लोभ में मछली उस कांटे में फंस जाती है। भजन करने वाले यदि ये रस में और ये टेस्ट में फंस गए तो भगवान उनसे दूर हो जाएंगे। भगवान दत्तात्रेय 17वां गुरु पिंगला को बनाया, एक नृत्यांगना। सुबह से लेकर शाम तक वे राह देखती रही, लेकिन उनको कोई नहीं मिला। उनके हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। भगवान दत्तात्रेय ने गुण ग्रहण किया, आशा ही सबसे बड़ी निराशा और दुख का कारण है, इसलिए जीवन में आशा कभी न रखे। हाँ, भगवान की इच्छा से हमारी इच्छा जोड़कर ईश्वर की जो इच्छा हो वही होगा, ये समझकर जीवन के कार्य करें। 18वां गुरु चिड़िया को बनाया। धन आदि संग्रह करने में मात्र दुख और मृत्यु प्राप्त होती है। 19वां गुरु बालक को बनाया। जैसे बालक को गाली दे दो उसे कोई फर्क नहीं पड़े, और बालक की प्रशंसा करो फिर भी बालक वैसे ही खड़ा रहता है।
मान अपमान बालक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही भजन करने वाले को मान सम्मान से कोई अंतर ना हो। भजन करने वाले यदि मान सम्मान में फंस गए तो उनका भजन नहीं हो सकता। बालक को गुरु बनाया और 20वां गुरु कुंवारी कन्या को बनाया। एक कुंवारी कन्या थी, उसको देखने के लिए कुछ लोग आए। मसाला पीस रही थी, उनकी चूड़ियां बज रही थी। 4 चूड़ी बज रही थी, एक निकाल दी फिर भी बज रही थी, 2 बची फिर भी बज रही थी। जब हाथ में एक चूड़ी बची तो वह चूड़ियों का बजना बंद हो गया। भगवान दत्तात्रेय ने इससे गुण ग्रहण किया कि यदि 4 लोगों के साथ रहेंगे, 3 के साथ या 2 के साथ रहेंगे, फिर भी आवाज होगी, डिस्टरबेंस होगा। इसलिए भजन करने वाले को एकांत में रहना चाहिए। भजन करने वाले को सन्यास या ब्रह्मचारी आश्रम बहुत उपयुक्त है। यह भगवान दत्तात्रेय ने गुण ग्रहण किया। 21वां गुरु बाण बनाने वाले को। एक आदमी बाण बना रहा था और उसमें इतना व्यस्त था, इतना मग्न था, राजा का बहुत बड़ा जुलूस वहां से निकल गया। कोई आया उनके पास, कोई लेट हो चुका होगा, बोले यहां से कोई जुलूस निकला। बाण बनाने वाले ने कहा मुझे नहीं पता है। इतना बड़ा जुलूस, ढोल नगाड़े पखावत शहनाई तुर हुई, बहुत बाजे बज रहे थे। वो बजते बजते जुलूस निकल गया, लेकिन बाण बनाने वाला अपना बाण बनाने में इतना व्यस्त था कि आजू बाजू का शोर उनको सुनाई नहीं दिया। भगवान दत्तात्रेय ने गुण लिया कि भगवान के रूप में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में इतने आसक्त रहो, इतने एंगेज रहो कि दुनिया का शोर शराबा हमें सुनाई न दे, दुनिया की दुख हमको स्पर्श न कर पाए। इस संसार में दुख, चिंता, क्लेश उन लोगों को है जिनके पास समय है। अपने आप को भगवान की सेवा में इतना व्यस्त कर दो कि चिंता, दुख, टेंशन आने का कोई गैप ही ना मिले, दुख आने का कोई अवकाश ही ना रहे। तो उस बाण बनाने वाले की तरफ मग्न रहे, गुण ग्रहण किया। 22वां गुरु सर्प को बनाया और सर्प से भगवान दत्तात्रेय ने गुण ग्रहण किया। मुमुक्षु पुरुष को अकेले ही रहना चाहिए, सांप ना टोला न होए, सर्प अकेला ही घूमता है। मुमुक्षु पुरुष को अकेले ही रहना चाहिए और गुफाओं में रहना चाहिए। मुमुक्षु पुरुष को बाहर के बाह्य आचरण को त्याग देना चाहिए। और सांप जो होता है अपने लिए कभी घर नहीं बनाता। सांप अपने लिए कभी घर नहीं बनाता, वो किसी के घर में रहता है। चूहा मर जाता है, चूहा बहुत प्रयास करता है घर बनाने का, चूहा मर जाता है, बिल खाली होता है, सांप उसी में रहता है। सांप अपने लिए कभी भी घर बनाने का परिश्रम नहीं करता। ऐसे ही भजन करने वाले को अपने जीवन का कीमती समय इन सब वस्तुओं में नहीं बिताना चाहिए। आज तो आदमी रात दिन बस बोरियोली में एक फ्लैट है, पार्ला में एक है, मीरा रोड में एक है, यहाँ फर्नीचर करो, यहाँ ड्राइंग रूम, यहाँ बेडरूम, यहाँ लिविंग रूम, यहाँ ये फर्नीचर, ये प्लान, यहाँ प्लान, वहाँ प्लान। आदमी प्लान करते रहता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे चूहा, चूहे को आपने कभी चलते हुए देखा? वो दौड़ते ही रहता है। जैसे आज का आदमी कभी भी मिलो वो दौड़ते, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस में लेट हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? काम में लेट हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? घर पर लेट ही होता है। चूहे की तरह चूहा आसक्त होता है अपना बिल बनाने में। खेत की इस कोने से बिल बनाता है, दूसरे कोने से निकलता है, सोचता है सांप यहाँ से आ गया तो यहाँ से निकलूंगा। वो प्लान करता है कि मैं यहाँ से रास्ता बनाऊंगा, यहाँ से। जैसे आज का मनुष्य, यहाँ घर, यहाँ प्लॉट, यहाँ ये, यहाँ वे, ड्राइंग रूम, यहाँ बेडरूम, तब तक तो सांप आता है,
चूहा जैसे ही बिल से निकलता है सांप गप करके खा जाता है। वैसे आदमी है प्लान 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 करते रहता है और काल का प्रहार होता है, वह आदमी मर जाता है। प्लान यहां का यहां रह जाता है और आदमी उठ जाता है। यह हालत मनुष्य की है। भगवान दत्तात्रेय शिक्षा देते हैं, सर्प मेहनत नहीं करता है। देवराज इंद्र के मन में बड़ी आसक्ति रहती है कि मेरा घर ऐसा हो वैसा हो। गुरु बृहस्पति ने कहा जरा जाकर कहीं विचरण करके आओ। रास्ते में लोमस ऋषि बैठे थे। लोमस ऋषि जिनके शरीर पर अनेकों बाल है। एक घास का बंडल था, उनके छांव में बैठे थे। देवराज इंद्र ने कहा महाराज कोई बहुत बड़ा बंगला मत बनाओ, लेकिन कम से कम एक कुटिया तो बना लो। लोमस ऋषि ने कहा जीना है बहुत कम दिन के लिए, इंद्र ये घर ये कुटिया बनाने की फजीयत क्यों करे। इंद्र के मन में जिज्ञासा हुई कि बहुत कम दिन जीने वाले होंगे। महाराज बताइए आप कितने दिन जीने वाले हो। लोमस ऋषि ने कहा जब ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त होते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं ब्रह्मा जी के 100 साल कब होते हैं। इस पृथ्वी लोक पर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। ऐसे ब्रह्मा जी का 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक साल और 100 साल की आयु है ब्रह्मा जी की। इंद्र ने पूछा लोमस ऋषि को आप कितने दिन जीने वाले हो। लोमस ऋषि ने कहा जब ब्रह्मा का 100 साल समाप्त होता है, ब्रह्मा की मृत्यु होती है, तब मेरा एक बाल गिरता है और ऐसे करते करते मेरे शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे, तब मेरी मृत्यु होगी। इतनी दीर्घ आयु होने के बाद भी लोमस ऋषि ने कहा जीना है बहुत कम दिन के लिए, क्यों ये सब फजीयत करें। और दूसरी ओर हमारी आयु कितनी है। रामायण के अंत में काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कहा सब आयु मिलाकर 5 कल्पांत न जान गुमान असा। कुल मिलाकर कलयुग का आदमी 50, 60 या 70 साल तक जीता है। और 70 के बाद यदि जी भी लिया तो जीने जैसा नहीं होता है, वो बिस्तर पर होता है या हॉस्पिटल में होता है। कुल मिलाकर 50-60 साल की आयु, लेकिन आदमी सोचता है मैं कल्प कल्प तक जीता रहूंगा। प्लान तो इतने हैं, आदमी इतना प्लान करके रखा है कि निश्चित ये 2-5 करोड़ वर्ष तक तो जीने वाला है। प्लान तो करोड़ों वर्षों के। इसलिए जीवन का कीमती समय यह व्यर्थ ही कार्यों में न बिताकर भगवान के भजन में बिताना चाहिए। भक्तों जीवन का ये जो समय मिला है बहुत कीमती है। चाणक्य पंडित कहते हैं आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। यदि हम करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा दे दे, करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा देने के बाद भी हमारे जीवन में जो आयु बीत चुकी है वह एक घड़ी भी वापस नहीं ला सकते। ये समय बहुत कीमती है भक्तों। बड़े घर में किसी धनी आदमी की मृत्यु होती है, उनके बच्चे कहते हैं डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी को 1 घंटा ज्यादा जिला दीजिए, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। मरते समय 1 घंटा अधिक जिलाने के लिए 1-1 करोड़ देने के लिए आदमी तैयार होता है, लेकिन जीते जी ये समझ नहीं सकता कि 1-1 करोड़ के 1-1 घंटे हमारे व्यर्थ बीत रहे हैं, व्यर्थ बीत रहे हैं। जीवन का आदमी मदमस्त है। सुखदेव जी ने बड़े दुख से कहा पश्यन अपि न पश्यन्ति। देखता हुआ भी आदमी देख नहीं रहा है। अब इस आदमी का क्या किया जाए। पश्यन अपि न पश्यति। कसाई खाने में 10 बकरे को बांधा होता है,
10 बकरे को गले में रस्सी वहां पर बांधा होता है, कुछ घास फेंक दिया होता है, वो 10 बकरे घास खाते रहते हैं। रविवार का दिन ग्राहकी शुरू होती है, एक बकरे को छोड़कर पीछे लेकर जाते हैं, उसे काट कर टांग देते हैं और फिर उसका मांस तोल तोल कर बेचते हैं। तब तक तो दूसरे बकरे को पीछे लेकर जाते, तीसरे चौथे 4 बकरे को लेकर गए, मार दिए, टांग दिया, 6 बकरे बचे हैं। लेकिन एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये 4 अभी अभी हमारे साथ खा रहे थे, ये हमारे साथ खड़े थे, हमारे साथ खा रहे थे, टंग गए और अब हमारी बारी। एक बार भी नहीं सोचते। सच कहे तो उस बकरों जैसी हालत हम लोगों की है। बकरे से अधिक कुछ नहीं है। वह घास खाने में मदमस्त बकरे अपनी मौत को नहीं देख पा रहे हैं। वैसे संसार की भोग आसक्ति में फंसा हुआ जीव अपने मस्तक के ऊपर मंडराते हुई मृत्यु को नहीं देख पाता, नहीं देख पाता। हमसे छोटे मरे, बड़े मरे, आजू बाजू ऊपर नीचे रहने वाले सब लोग मरे। रोज सुबह उठकर हम देखते हैं कि फोटो फ्रेम में टंगे हुए हैं और बस अब उसके बाजू में हमारा ही फोटो टंगने वाला है। पश्यन् अपि न पश्यति, आदमी देखते हुए भी नहीं देखता और जीवन का समय व्यर्थ ही व्यतीत कर रहा है, व्यर्थ है। कई बार कुछ लोग ताश खेलते हैं, मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, क्या करें? टाइम पास कर रहे हैं। अरे तू क्या टाइम पास कर? मूर्ख लोग कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं। हम क्या टाइम पास करेंगे? समय हमको पास कर रहा है। एक बार समय ने पास कर दिया तो वह समय फिर कभी नहीं आएगा। नारद मुनि ने कहा चा काल चक्र स्वयं भ्रमिम, ये ऐसा चक्र है पूरी दुनिया मिलकर भी इसे रोक नहीं सकती। और वक्त तो आज हमें समझ में नहीं आ रहा है समय की महिमा, लेकिन जिस समय काल का प्रहार होगा, जिस समय काल की थपाट लगेगी, उस समय सबको बुद्धि आएगी, लेकिन उस समय समय नहीं होगा, समय नहीं होगा। इसलिए तो संतों ने गाया चोट छे कालनी रे मरण मोंगे रोमा, कैक राणा ने कैक रानिया हे मेली चाला छे संसार, हे ते हरि नो रस पीजिए, हे ते हरि नो रस पीजिए। हरि नो रस पीजिए, हरि नो रस पीजिए। माली वीणे छे रूड़ा फूलड़ा रे कलियों करे छे विचार, आज नो दिन रणियामणो हे काले आपड़े शीरदार, हे ते हरि नो रस पीजिए, हे ते हरि नो रस पीजिए। माली वीणे छेरुड़ा फूलड़ा ने कलियों करे छे विचार, अजनो दिन रणियामणो काले आपणे शीरदार, हे ते हरि नो रस पीजिए। बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं और माली आता है और खिले हुए फूल को चुन लेता है, लेकिन जो कलियां होती हैं वो सोचती हैं कि आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी। ठीक उसी प्रकार आज हमसे जो बड़े थे वो मरे, लेकिन कल हमारी बारी है। और मृत्यु आने से पहले भगवान का भजन करे, भगवान का नाम ले।
हरे कृष्णा 5 मिनट के लिए खड़े होकर हरे भाव से हरे राम 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 हरे। हो सकता है ये समय जीवन में फिर कभी ना आए, इसलिए आज जब भजन करने का समय मिला है भाव से नाचते हुए कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई। या कीने हलगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। लोक लाज कुल कानी घुट गई। क्या बोलो? कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई। लाज सब कानी घुट गई। यहाँ की में हलगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। मोहन बस गयो मेरे मन में। जित देखो तित वो ही दिखे, जित देखो तित वो ही दिखे। घर बाहर आंगन में, घर बाहर घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में। अंग अंग प्रति रोम रोम में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, अंग अंग प्रति रोम रोम में। छाय रयो तन मन में मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो
कुंडल जल कपोलन सो है, कुंडल जल कपोलन सो है, बाजू बंद भोजन में, बाजू बंद में, बाजू बंद भोजन में, बाजू बंद भोजन में, कंकन कलितल लित वनमाला, कलितल लित वनमाला, कंकन कलितल लित वनमाला, कलितल लित वनमाला, दुपुर ध्वनि चरणन में मोह बस गयो मेरे मन में, मोहन बस मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, यहाँ की ने हलकल मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन चपल बैन बिकुटी भर बाकी, चपल नैन भ्रिकुटी भर बाकी, चपल नैन भ्रिकुटी ठाड्यो सदनल तन में, ठाड्यो सकल तन में, ठाड्यो सदनल तन में, साध सदन तन में, नारायण बिनु मौल बिकी हो, नारायण बिनु मौल, नारायण बिन मौल बिकी हो, नारायण बिनु मौल बिकी हो, या कीने कह सन में मोहन बस गयो मेरे मन में, 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 लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज कुल कामिनी घुट गई, लोक लाज कुल कानी घुट गई, लोक लाज सब कामिनी घुट गई, यहाँ की नेह लगन में मोहन बस गयो मेरे मन में, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे हरे राम
हरे रामो, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने 22 गुरु बनाए। तदंतर 23वें गुरु के रूप में रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जैसे अपने ही लाल ग्रंथि से अपना घर बनाता है, उसी में रहता है और एक दिन उसे ही खा जाता है, नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने ही शरीर से इस संसार का निर्माण करते हैं। इस संसार में अनेकों प्रकार की लीला करते हैं। समय बीतने पर वही भगवान इस संसार को अपने अंदर समा लेते हैं। 23वें गुरु के रूप में एक भ्रमर, जैसे भ्रमर किसी कीट को लेकर आता है अपने बिल में और निरंतर वह भ्रमर उस कीट के कान में बोलते रहता है, गुनगुनाते रहता है। वह भ्रमर की वाणी को निरंतर सुनते 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 वह साधारण तुच्छ कीट भी एक दिन भ्रमर बन जाता है। हमारा जीवन कीट के समान है और हमें भ्रमरों के संग में बैठकर उनके मुख से निरंतर सुनते रहना चाहिए। और सुनते सुनते हम एक साधु के समान, भक्त के समान भ्रमर बन जाएंगे। और जो भ्रमर है, जो भक्त है, उसे निरंतर भगवान का गुणगान करना चाहिए ताकि संसार के लोग दुखों से मुक्त होकर भगवान का भजन करें। इस प्रकार 24 गुरुओं को धारण किए और 24 शिक्षा ग्रहण किए। तदंतर भगवान का अवतार, सप्तम अवतार के रूप में भगवान का यज्ञ अवतार हुआ। श्री यज्ञ नारायण देव की। यज्ञ भगवान का अवतार। मनु महाराज की 3 कन्या थी, देवहूति, प्रसूति और आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनको 2 संतान की प्राप्ति हुई। एक तो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान और दूसरी कन्या दक्षिणा। मनु महाराज दक्षिणा को लेकर चले गए। यज्ञ नारायण भगवान बड़े हुए। आगे चलकर दक्षिणा के साथ इनका विवाह हुआ और मनवंतर की रक्षा करते हुए यज्ञ नारायण भगवान ने असुरों का विध्वंस किया। जिस समय मनु महाराज अपनी पत्नी को लेकर, शत्रुपा को लेकर वन में तपस्या करने गए, सुंदर भगवान को स्तुति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उस समय असुरों ने मनु महाराज के ऊपर प्रहार किया। तब यज्ञ नारायण भगवान अपने याम नामक पुत्रों को लेकर उस स्थान पर आए और सारे असुरों का विध्वंस किया। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यज्ञ अवतार भगवान का युगा अवतार है। युगा अवतार के रूप में मनवंतर की रक्षा करने के लिए, मनु की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान यज्ञ के 12 पुत्र हुए, तोष, प्रतोष,
संतोष, भद्र, शांति, कवि, इड़स्पति, इद्म, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस सृष्टि क्रिया को चलाने के लिए भगवान उत्तम उत्तम जीव को सृष्टि का कारोबार सौंपते हैं, और जब भगवान को यह सृष्टि चलाने के लिए कोई योग्य उत्तम जीव नहीं मिलता तो भगवान स्वयं ही उस स्थान पर आ जाते हैं। उस समय इंद्र का पद संभालने के लिए कोई उत्तम जीव नहीं मिला, इसलिए देवताओं के कहने पर साक्षात भगवान यज्ञ ही स्वयं इंद्र बने और इंद्र का इंद्रासन संभाला। यज्ञ अवतार की कथा श्रवण कराने के पश्चात श्री सूत जी 8वें अवतार के रूप में भगवान ऋषभ देव को प्रस्तुत करते हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निग्रह। महाराज प्रियव्रत ने इस ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा की। उस परिक्रमा से 7 समंदर और 7 द्वीप बने। ऐसे महाराज प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र हुए अग्निग्रह। वैसे राजा प्रियव्रत के 10 पुत्र थे। कवि, हरि और संवत ये 3 पुत्र सन्यासी हुए और अन्य 7 पुत्र 7 द्वीप के राजा बने। तो 7 द्वीप में सबसे बीच वाला जो द्वीप था जिसका नाम था जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का राजा अग्निग्रह को बनाया गया। महाराज प्रियव्रत के पुत्र अग्निग्रह जो जम्बू द्वीप के राजा हुए, उस अग्निग्रह के 9 पुत्र हुए। तो राजा अग्निग्रह ने अपने जम्बू द्वीप को 9 खंड में विभाजित किया और अपने ज्येष्ठ पुत्र नाभि राजा को भारत खंड का राजा बनाया। महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी, विवाह हुआ, बहुत समय बीता, लेकिन नाभि और मेरु देवी को कोई संतान नहीं हुआ। महाराज नाभि और मेरु देवी ने ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सुंदर यज्ञ कराया। भगवान प्रकट हुए, बोले आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा प्रभु हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, हमें संतान चाहिए। भगवान ने कहा आपके कर्म में, आपके नसीब में संतान नहीं है, परंतु क्योंकि आपने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है, वैष्णव भक्तों को प्रसन्न किया है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। वैसे आपके कर्म में, आपके नसीब में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं साक्षात विष्णु ही आपकी संतान, आपका पुत्र बनकर प्रकट हो जाऊंगा। समय बीतने पर महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ऋषभ देव के रूप में प्रकट हो गए। श्री ऋषभ देव भगवान की भगवान ऋषभ देव के दिव्य चरित्र हुए और भगवान ऋषभ देव का बहुत सुंदर उपदेश हुआ। अयम अवतारो, भगवान का यह अवतार इस संसार के जीवों को शिक्षा देने के लिए हुआ था। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। ब्रह्मावर्त नामक देश में 100 पुत्र एकत्रित हुए। अवसर पाकर भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, बहुत सुंदर उपदेश। नायम देहो दे भाजान्द्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विट भुजाम ये
तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्ध्येत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्रों, ये मनुष्य जीवन पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और कैसी तपस्या? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए। दिव्य का अर्थ होता है भगवान विष्णु। हे मेरे प्रिय पुत्रों, भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। भगवान ऋषभदेव के पुत्रों ने पूछा, विष्णु की तपस्या क्यों? विष्णु का अर्थ है राम कहो, कृष्ण कहो या विष्णु कहो, तीनों एक है। परंतु राम, कृष्ण या विष्णु की तपस्या क्यों? जब भगवान ऋषभदेव को पूछा गया तब भगवान ऋषभदेव उत्तर देते हुए कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम। हे मेरे पुत्रों, भगवान विष्णु, भगवान राम या भगवान कृष्ण की तपस्या करने से ही सत्वम च शुद्धति, हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। भगवान विष्णु, राम या कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भी तपस्या करोगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, मन चाहा वरदान मिलेगा, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा। यदि अंतःकरण हृदय शुद्ध करना चाहते हैं तो भगवान राम, कृष्ण या विष्णु की तपस्या करो। भगवान ऋषभदेव ने कहा। भक्तों, इतिहास खोलकर देख लीजिए, जिन्होंने राम, कृष्ण, विष्णु की तपस्या नहीं की, इनको छोड़कर अन्य किसी की भी तपस्या की, वरदान मिला लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ। हम कल सुनेंगे हिरण्याकशिपु। हिरण्याकशिपु ने 36,500 वर्ष तक तपस्या की ब्रह्मा जी के लिए। इतनी दीर्घ, इतनी बड़ी तपस्या, ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया, परंतु इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी हिरण्याकशिपु का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। रावण ने कितनी बड़ी तपस्या की, अपने 10 मस्तक यज्ञ कुंड में डाल दिए, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने वरदान भी दिया, लेकिन फिर भी रावण का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। कंस दुर्गा देवी का उपासक था, इतना बड़ा उपासक, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं। शोभरी ऋषि 60,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ। दूसरी ओर 5 साल का बालक ध्रुव, हृदय में कलमश था, इच्छा थी मुझे बहुत बड़ा राज्य मिले, लेकिन 6 महीने भगवान विष्णु की तपस्या किया, हृदय शुद्ध हो गया। एक और अन्य देवी देवताओं की हजारों वर्ष तक तपस्या, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं। दूसरी ओर भगवान विष्णु की 6 महीने की तपस्या हृदय को शुद्ध कर देती है। इसलिए भगवान ऋषभदेव ने कहा, तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म। तपस्या, राम, कृष्ण या विष्णु की तपस्या करोगे तो हृदय शुद्ध होगा। कहा, पिताजी हृदय शुद्ध हो जाने से क्या मिलेगा? आखिर हम हृदय को शुद्ध क्यों करें? तब भगवान ऋषभदेव ने कहा, हृदय शुद्ध हो जाने से ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। हम और आप जिस सुख की खोज रात दिन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह सुख नहीं मिल रहा है। हजारों जन्म बीत गए, लेकिन आज तक वह सुख नहीं मिला।
जिस सुख की खोज हम रात दिन करते हैं, राम कृष्ण या विष्णु की तपस्या करने से वह ब्रह्म सुख, वह दिव्य सुख, वह नित्य सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म सौख्यम तनम, यहां तक कह दिया, एवं मन कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यात्मनि उपनीय माने प्रीति न यावत मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। भगवान ऋषिदेव आर्त स्वर से अपने पुत्र को कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, यावत मई वासुदेवे प्रीति न जायते तावत इदम देह न मुच्यते। जब तक मुझ वासुदेव कृष्ण में प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, मुझ कृष्ण की भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक इदम देहम न मुच्यते, तब तक इस शरीर का उद्धार नहीं होगा, उद्धार नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने पूछा कि पिताजी भक्ति कैसे मिलेगी? आपकी बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन भक्ति कैसे मिलेगी? तब भगवान ऋषभदेव ने कहा, महत सेवा द्वार आहु विमुक्ते तमो द्वारम यो शिता संगी संग। भक्ति कैसे मिलेगी? भगवान ऋषभदेव कहते हैं भक्ति मिलेगी, इस संसार में भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, भक्ति मिलती है भक्तों की सेवा करने से। भक्ति बढ़ती है भक्तों की सेवा करने से, अन्य कोई उपाय नहीं है। भक्तों की सेवा करने से, महत सेवा, महताम सेवा। भगवान के पास सब कुछ है, आप धन मांगो भगवान देंगे, रूप मांगो देंगे, ऐश्वर्य मांगो, बल मांगो, सब कुछ देंगे, लेकिन भक्ति रूपी धन तो भगवान के पास नहीं, भगवान के भक्तों के पास है। भगवान सब कुछ देंगे, भक्ति नहीं दे पाएंगे। यदि भक्ति चाहिए वह तो भक्तों के पास मिलेगी। और इसीलिए अपना देह त्यागते समय मातंग ऋषि ने कहा, शबरी, मातंग ऋषि का शरीर छूट रहा था, शबरी रो रही थी। मातंग ऋषि ने कहा, शबरी, शबरी मुझे तो मरना पड़ रहा है और मरने के बाद भगवान के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन शबरी तुमने महात्माओं की सेवा की, भक्तों की सेवा की है, तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। भगवान चलते हुए खोजते हुए तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। मन नो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढळे ने मने मळती निराशा, संध्या ढळे ने मने मळती निराशा, रात दिवस हूँ तो जो तारी माँ, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। मन नो मोरलियो के तारू नाम, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। संतों की सेवा करते हुए, भक्तों की सेवा करते हुए शबरी का जीवन बीता और मातंग ऋषि ने वचन दे दिया भगवान चलते हुए आएंगे।
और शबरी रोज भगवान की राह देखती हैं, वन में जाए, फल फूल तोड़ कर लाए, मार्ग सजाए, सुबह से लेकर शाम तक राह देखे, परंतु भगवान नहीं आए। 1 दिन 2 दिन 60 वर्ष बीत गए, लेकिन शबरी का उत्साह नहीं बीता। और एक दिन शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान रामचंद्र शबरी के आश्रम में आ। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। आप सभी भक्तों के चरणों में यही कामना करते हैं, शबरी की तरह साधु संतों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करें। समय हो चुका है, लेकिन आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं, कथा के 2 दिन बाकी हैं, शनिवार और रविवार। ये 2 दिन की कथा जो है 6 बजे शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारे अवतार बाकी हैं और भक्तों ने निर्णय किया है कि 6 बजे कथा शुरू करेंगे, 10 बजे समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कल शनिवार और परसों रविवार 6 बजे यहाँ पर आकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। हरे कृष्ण।